आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता संघर्ष प्रश्नोत्तर यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से 40 क्वेश्चन जो आप देखने वाले हैं वो एक एक इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो ये चुने गए थे और एक ही जो अधिवेशन था वो गांव का अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता गांधी जी किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और गांधी जी को ना 1922 में गिरफ्तार किया गया था, 6 वर्षों का सज़ा सुनाया गया था। लेकिन क्या हुआ, गांधी जी जो है जेल में अपने स्तर से वो ऐसे कुछ करने लगे अपने आप को, जिससे अंग्रेज़ को लगा कि गांधी जी जो का स्वास्थ्य खराब हो गया, गांधी जी को अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो गांधी मर सकते हैं। इसीलिए उनको 1924 में रिहा कर देते हैं और जाके गांधी जी क्या करते हैं, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कर देते हैं 1924 में। ये बात आपको याद रखना है बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो गदर पार्टी की स्थापना याद रखिएगा, डेट भी आपको याद रखना है। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी में हुआ था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक है, 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको डीपली में समझाने वाला हूँ, बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा, मज़ेदार 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भक्क खाना था। ठीक है, भक्क खाना गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष। ठीक है, महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया था 1915 में। ठीक है, और गांधी जी जो है 1915 में ही दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, आप पूरा देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दल में एकता की गई थी? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों को क्या कर दिया गया था? मिला दिया गया था। लेकिन सूरत अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल जो था वो अलग हो गए थे 1907 में। ये बात आपको याद रखना है, एक एक क्वेश्चन को मज़ेदार तरीके से। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना किया? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 क्वेश्चन आपको देखना है, बिल्कुल देखना है, बहुत कम समय में हम 40 क्वेश्चन आपके दिमाग में, ठीक है, उतार देंगे। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना किया था? तो होम रूलिंग, मार्च 1916 पूना में। ठीक है, और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, एनी बेसेंट ने होम रूलिंग की स्थापना कब और कहाँ किया था? तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूलिंग की स्थापना किया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है 1916 में। और एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? तो आयरलैंड की रहने वाली थी और भारत के मुंबई शहर में रह रही थी, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, और कांग्रेस का जो अध्यक्ष पूछा जाए तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट। अगर इसी में पूछा जाए कांग्रेस का प्रथम भारतीय, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय लग जाता है तो आपको याद रखना है सरोजिनी नायडू। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको याद करवाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है इसमें। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूलिंग के प्रथम सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुणडेल। ठीक है, जॉर्ज अरुणडेल। देखिए, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, वीडियो को ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला बहुत सारा क्वेश्चन मैं अभी इस चैनल पर लोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। लाइक जो है बहुत कम लोग करते हैं, पता नहीं, इतना अच्छा कंटेंट देने के बावजूद भी लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। चलिए, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। भर्ती करने वाले सार्जेंट किसे कहा गया? तो भर्ती करने वाले सार्जेंट किसको कहा गया? तो गांधी जी को, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए क्या किया था? प्रोत्साहित किया था। क्या किया था? प्रोत्साहित किया था, ये बात याद रखना है। और गांधी जी और अंग्रेजी में क्या हुआ था? कंप्रोमाइज़ हुआ था। ठीक है, चलिए, ये बात आपको याद रखना है।
साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो गांधी जी किए थे 1900 कितना में 16 में 1916 में। और साबरमती आश्रम की स्थापना करने के लिए पैसा किसने दिया था? तो अम्बालाल साराभाई ने दिया था। जैसे अंतरिक्ष विज्ञान का जनक विक्रम साराभाई को कहते हैं, उसी तरह अम्बालाल साराभाई थे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? तो 1916 में। हम अभी तुरंत बताएं, अहमदाबाद में। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? तो बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने। और कहाँ पर मुलाकात हुआ था पहली बार? तो लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी से मुलाकात हुआ और गांधी जी को कहा गया, गांधी जी आप चंपारण जरूर आइएगा। तो उन्होंने स्वीकारा भी था, ठीक है। चलिए, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल मज़ेदार तरीके से, आप देख लीजिएगा ना, पूरा याद हो जाएगा। दावा है, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में और भारत आए थे 1915 में। 9 जनवरी 1915 में गए थे। क्या? तो अब्दुल्ला सेठ एक व्यापारी था, उनके केस के सिलसिले से। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग अगर पूछा जाए तो बिहार, चंपारण। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी का सबसे पहला भूख हड़ताल कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 1918 में हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर के पक्ष में। ये बात आपको याद रखना। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे आपसे। चंपारण का आंदोलन 1917 में हुआ था। 18 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो 3 कटिया प्रणाली, यानी 3/20 भागों पर जो नील की खेती होती थी उसको बंद करना पड़ा। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल 1918 में अभी तुरंत बताए हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थक में। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? तो कर नहीं आंदोलन 1918 में चलाया। 1918 में एक खैरा आंदोलन भी हुआ था, उसी में कर नहीं आंदोलन चलाए थे। और बारडोली सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया था। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब हुआ? 19 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट क्या था? अब देखिए आगे चलते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था इसके बारे में डीपली में थोड़ा जानते हैं। क्या था देख लीजिए आपके सामने। ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेह यानी संदेह की स्थिति में व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ न तो कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब किए? 6 अप्रैल 1919 को किए थे, ठीक है। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और अब जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो जनरल डायर ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की कारण क्या थी? तो डॉक्टर सतपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने क्या दिया था? अंधाधुंध गोली चला दिया था, ठीक है। और जनरल डायर को उधम सिंह ने जाके मारा भी था, ब्रिटेन के, आप पता होगा, पार्लियामेंट में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? देखिए सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बता रहा है, वो चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। 379 व्यक्ति मारा गया। तो कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग, यानी कांग्रेस के द्वारा क्या गया कि 1000 से ऊपर, लेकिन सरकारी रिपोर्ट जो है मात्र 379 दिया गया था, ठीक है। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सभी क्वेश्चन बहुत मज़ेदार हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? अब देखिए जनरल डायर का एक होता है ना कि कोई न कोई जो है दुश्मन का भी कोई न कोई साथ हो जाता है, तो वही हंसराज किया। हंसराज क्या किया था कि कुछ न कुछ ये जो है संदेश जो है जनरल डायर को कहा करता था, भारतीय होने के कारण, ठीक है। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो शंकर नारायण ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। चलिए, किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की? तो लॉर्ड हंटर, ठीक है, याद रखिएगा, हंटर कमेटी। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो 3 थे। कितने थे? 3, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिश गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा। कांग्रेस के किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित की गई थी? तो मदन मोहन मालवीय। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन के खिलाफ शुरू किया, मित्र राष्ट्र के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है। 35 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन और देख लीजिए।
मज़ेदार तरीके से, बस 5 क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो टर्की के खिलाफ के समर्थन में किया गया। भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया था किसको लेकर? तो एक खलीफा पद था उसको लेकर। हालांकि ये खलीफा पद 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा हटा दिया गया, जिसको तुर्की का राष्ट्रपिता भी कहा जाता था। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 को। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? तो 23 नवंबर 1919 को। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन। तो आशा करते हैं ये 40 क्वेश्चन आपके दिमाग में यूं ही अट गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद सभी लोगों को।